सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आशा करते आप लोग प्रभु में भले चंगे होंगे। और मैं आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में वचन को रखने पाऊँ। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष करें। आइए हम लोग उस वचन को ध्यान से देखेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन देने वाला वचन है, जो कि हम इब्रानियों का 4:12 में हम पढ़ चुके। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हालेलुया। जीवित और प्रबल हम देखते हैं, ये वचन में जीवन है। इस वचन में हम पढ़ने को पाते हैं, जो कि हम देखेंगे, इसका प्रमाण देखेंगे। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो कि ये कैसा हमारे लिए ये वचन जीवन का हमारे लिए काम आता है, क्योंकि उसी में जीवन था बोल के कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय हम 4 पद में पढ़ते हैं। वो जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, कहता है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, कहता है। यानी कि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में पढ़ते हैं, वचन के बारे में बोला गया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो और ये खाली कहने के लिए वचन जीवन है बोल के नहीं। और हम आगे देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:63 में कहता है, उसका आखिरी भाग में कहता है कि जो मैं ये बातें कह रहा हूँ ये जीवन और आत्मा और जीवन भी है, कहता है। सचमुच में ये वचन में जीवन है और ये कईयों को जिंदा भी किया। हम पुराना नियम में भी देखते हैं ये वचन जिंदा भी किया है, जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम का किताब 11 अध्याय का हम 43 पद को देखते हैं। तो 43 में लिखा है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। और हम देखते हैं कि 44 पद में भी कि वो लाजर बाहर निकल के आ गया। प्रभु का वचन में इतना सामर्थ्य है, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को भी क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर में ये सामर्थ्य है कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं याईर का बेटी के बारे में भी, उसको भी परमेश्वर ने जिंदा किया, लेकिन ये 4 दिन का मरा हुआ को जिंदा किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। और हम भजन 16:11 में भी पढ़ते हैं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो जीवन है और जीवन का रास्ता खुद है। हालेलुया। हम ये जीवन कहाँ पाएंगे? उसके वचन में ही जीवन है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये जो पवित्र कलाम है उसी में ही जीवन है, क्योंकि ये वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। और सिर्फ जीवन ही नहीं, अनंत जीवन देता है। हालेलुया। कभी ख़त्म ना होने वाला जीवन देता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25-26 में हम देखने को पाते हैं कि वहाँ पर कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और कहता है मार्था से वहाँ पर बातें कर रहा है, क्योंकि उसका भाई मर गया था और 4 दिन कब्र में था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह कहता है यीशु मसीह कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ना मरेगा, और जो मर भी गया है तो वो जिएगा, और जो जिंदा वो अब तक ना मरेगा। हालेलुया। वो जिएगा, कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका वचन हमें क्या करता है? जीवित करता है, जीवित करता है हमारे जीवन में। वो
हम इस वचन को पढ़ने से हमारे जीवन में बहाली भी आती। हम देखते हैं भजन संहिता 19 अध्याय शायद 6 या 7 में लिखा है कि वो क्या करता है, व्यवस्था ये व्यवस्था हमारी जान में जी ले आता है। भजन संहिता 23:3 में भी लिखता है, वह मेरे जी ले आता है। हालेलुया। वो क्या करता है, हमें जिलाता है धर्म के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। भजन संहिता 119 में भी लिखा है। तो हम देखते हैं कि ये वचन हमको क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। और ये प्रबलता के साथ, जैसे लाजर को प्रबलता के साथ, सिर्फ उसका वचन में जीवन है नहीं, वो वचन प्रबलता के साथ, प्रभाव के साथ उसको आवाज़ दिया। हालेलुया। तब वो क्या हो गया, मुर्दा भी जिंदा होकर के निकल के आ गया, कब्र फाड़ करके वो आ गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जीवन जो है आज हमारे जीवन में भी काम करता है। सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह का रहने समय में नहीं, हम देखते हैं उसके दासों के द्वारा भी प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं, जो कि हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। पतरस ने क्या किया, 9 अध्याय हम जब देखते हैं 40 पद में, तब 36 पद से हम पढ़ने को पाते हैं। वहाँ पर 40 पद में लिखा है तबीता दोरकास का बारे में, जो बीमार होकर के वो मर गई थी और उसको लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले थे, परंतु हम देखते हैं कि पतरस को बुलाया गया और जब उसने प्रार्थना किया और उसने कहा, हे तबीता उठ, जैसे वो उठती से बात कर रहा, और हम देखते हैं कि वो तुरंत उठ बैठी, वो आँख खोली और तुरंत उठ बैठी और पतरस की सेवा करने लगी। हालेलुया। क्योंकि जीवन यहाँ भी काम कर रहा है और आज भी काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज भी काम करता है, क्योंकि जो विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी, और ये जीवन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ जीवन फैलाता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका जीवन जहाँ मरी हुई परिस्थिति है वहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है, जीवन दे सकता है। हालेलुया। देखिए, हम गिनती का किताब में भी पढ़ते हैं 17 अध्याय में, जो कि हारून का छड़ी में कुछ नहीं था और वहाँ पर सूखी हुई छड़ी में उसने क्या किया, हम देखते हैं कि वहाँ पर कलियाँ और पत्ते और फूल भी आ गए, फूल खिले और फल भी आ गए, पक्के बादाम भी लगे थे, क्योंकि सूखी हुई चीज में परमेश्वर क्या करता है, जान डालता है। और यहेजकेल का किताब में भी हम पढ़ते हैं 37 अध्याय, वहाँ पर सूखी हुई हड्डियों को जिंदा करता है, एक बड़ी सेना में बदलता है। हालेलुया। आज हमारा कैसी भी अवस्था हो, लोग हमें कुछ भी बोलते हो कि इसका परिस्थिति नहीं बदलेगा, इसका परिस्थिति ऐसा है, तो भी परमेश्वर उस परिस्थिति को क्या करेगा, जीवन में बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि उसमें जीवन है और उसमें बहुत आयत का जीवन है, और यीशु मसीह खुद कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम बहुत आयत से जीवन को पाओ। हालेलुया। जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं इसको। हालेलुया। वो हमें थोड़ा जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन है। और वचन ये भी कहता है भजन संहिता 36:9 में कि क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता है, उससे हम जीवन जितना भी निकाले वो कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो जीवन और भी उमड़ता रहेगा उससे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। और कईयों का जीवन में प्रभु ये जीवन को दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सिर्फ हमें इस संसार में जीने के लिए वो जीवन नहीं दिया, परंतु हमें अनंत काल का जीवन दिया है मेरे प्रियो। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। और आइए और अब प्रार्थना करेंगे
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, तू राजा का राजा है, तू प्रभु का प्रेत परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हमने देखा प्रभु तेरा वचन में प्रभु जीवन है, तेरा वचन में वो जीवित करने की सामर्थ्य है प्रभु जी। हालेलुया, हमारा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु ये वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, तेरा वचन को जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय में तो बोल बातचीत कर प्रभु। हाँ प्रभु, उनका जीवन सुखा हुआ अवस्था हो प्रभु जी। हालेलुया, तो भी तू हरा भरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, उनके सुखी हड्डियों में जान लाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। हालेलुया, आज कितने लोग निराशा में है प्रभु जी। हालेलुया, कितने लोग डिप्रेशन में है प्रभु जी। हालेलुया, और अवश्य हालेलुया, हाँ प्रभु, कितने लोग तो प्रभु मौत का इंतजार कर रहे हैं, परंतु ये वचन जो प्रभु जी हालेलुया, वो वचन उनके पास में पहुंचे प्रभु जी। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हाँ प्रभु, उनको जीवन प्रदान करे बोल के प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, तू ऐसा कर रहे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हाँ प्रभु, जितने लोग ये वीडियो को सुनेंगे, सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को तू आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया, बहुत गुना उन लोग आशीषित होने पाए बोल के प्रार्थना करते हैं खुदावंद ईश राजा। हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, हर एक प्रार्थना निवेदन को सुनाए प्रभु, हर एक को आशीष के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हाँ प्रभु, इस प्रार्थना को उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। धन्यवाद, सबको जय मसीह के।